Today we will discuss about sexual cycle. Sexual cycle in female. You know, sexual cycle, a cyclic event, a cyclic change during the 28 days in a female body or female reproductive system. Cyclic event. Cyclic event, or you can say change, takes place during 28 days in female body, or you can say in reproductive system. कि जो 28 दिन का जो मेंस्ट्रुअल और सेक्सुअल साइकिल जो पीरियड होता है उसमें जो जो चेंज आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि ओवा फॉर्मेशन कब होगा, इन्हीं को बोलते हैं सेक्सुअल साइकिल। अ साइक्लिक चेंज, साइक्लिक इवेंट, वो घटनाक्रम। तो यहां हम अलग अलग सेपरेटली इसको कैटेगराइज किया गया है। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल डे और डेट। हम देखें, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। डे और डेट, यहां पर हम लिखते हैं डे या डेट्स, यहां इवेंट्स कि क्या क्या घटनाक्रम होंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, इवेंट्स। तो यहां देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करते हैं 1 to 5 days। डे किसी भी दिन से मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं, एमसी स्टार्ट हो सकते हैं, इसलिए हमने बोल दिया फर्स्ट को कोई जरूरी नहीं 1 तारीख लें, 2, 4, 5 कोई भी हो सकता है मंथ का जो डेट है या डे है। 1 to 5 डे, 1 से 5 दिन, और इस 1 से 5 दिन के पीरियड को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड और मेंस्ट्रुएशन पीरियड। मेंस्ट्रुएशन फेज। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में क्या होगा, एफएसएच। अब क्वेश्चन आ सकता है कि 1 से 5 दिन, यहां लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डेज, 1 से 5 मेंस्ट्रुअल फेज, 1, 2, 3, 4, 5। ड्यूरिंग दिस टाइम मेंस्ट्रुअल फेज, एफएसएच रिलीज फ्रॉम ओवरी। एफएसएच हार्मोन में हमने आपको पढ़ाया था, एफएसएच मीन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी से रिलीज होगा, और ये किस में हेल्प करता है, हेल्प टू डेवलप। क्या फंक्शन इसका, किसका, एफएसएच का, हेल्प टू डेवलप प्राइमरी ओसिस्ट। प्राइमरी ओसिस्ट को डेवलप करवाएगा। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ओसिस्ट, ये ओवुलेशन में कंप्लीट हम करेंगे। प्राइमरी हेल्प डेवलप प्राइमरी ओसिस्ट, कहां पर, इन ग्राफियन फॉलिकल।
ग्राफियन फॉलिकल में क्या करेगा, प्राइमरी ओसिस्ट को ये क्या करवाएगा, डेवलप करने में हेल्प करता है। कौन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये क्या करेगा, दूसरा उसको तो डेवलप करवाएगा। अब जस्ट कल ही आपको बताया था लेक्चर में कि FSH है वो क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और फॉलिकल, अब फॉलिकल जैसा कि हमने बताया, फॉलिकल डेवलपिंग फॉलिकल रिलीज करता है हार्मोन एस्ट्रोजन। तो ये जो वर्क होगा दिस इज फॉर 5 डेज। पहले 5 दिन में ये क्या होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है और इसको बोला मेंस्ट्रुअल फेज। एंड ड्यूरिंग दिस ब्लडिंग टेक्स प्लेस, ब्लडिंग भी रहती है। उसके बाद देखा जाए तो 5 to 8 डेज, हालांकि इसको हम स्टार्ट करते हैं 5 की बजाय 6 कर सकते हैं, 6 to और 14 पर लेके जाएंगे, 14 की बजाय 15 भी कर लो आप, 6 to 15। लेकिन इसको हम सब पीरियड में, सब फेज में डिवाइड करेंगे। तो ये है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, पोस्ट 6 to 8, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। इसको हमने पोस्ट मेंस्ट्रुअल, किसके बाद, मेंस्ट्रुअल के बाद पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, 6 से जो 8 दिन का रहेगा, 6, 7, 8। ड्यूरिंग दिस फेज, अब जस्ट बताया कि ग्राफियन फॉलिकल है, ध्यान हो आपको, ओवरी की स्ट्रक्चर थी, इसमें क्या थे, जर्म सेल थे, जर्म सेल डेवलप कर रहे थे। ओवा, ओवा के सराउंड क्या थी, ग्रेनुलोसा सेल, ये क्या बनाया हमने, डेवलपिंग फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल इनसाइड डेवलपमेंट ऑफ ओवा। अब ये डेवलपिंग जो फॉलिकल है, डेवलपिंग फॉलिकल रिलीज, और दिस इज आल्सो ग्राफियन फॉलिकल, ऑलरेडी कर चुके हैं कंप्लीट। ये क्या करेगा, रिलीज, कौन, ग्राफियन फॉलिकल, कब, 6 to 8 डेज में रिलीज हार्मोन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगा। अब एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ओवा एज वेल एज गिव्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन ए फीमेल। तो किसमें हेल्प करेगा, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ओवा, ओवा की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फिर आता है टाइम, 6 से 8 दिन हो गया, उसके बाद चल पड़ता है 9 से 15, आप बोल सकते हो 9 to 15 डेज। पहला था मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा बताया पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, जो कहां से कहां तक था, 6 to 8, फिर 9 to 15 डेज। इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज। अब जो प्रोलिफरेटिव फेज है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो चुका है, उसने एक काम कर दिया, दूसरा काम क्या करेगा इस दौरान, वो प्रोलिफरेटिव फेज में हेल्प टू मेंटेन फैलोपियन वॉल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब हमने बनाई, फैलोपियन ट्यूब, और दूसरा यूट्रस, इनकी वॉल को मेंटेन करेगा फॉर किसके लिए, अटैचमेंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला। जस्ट बताएंगे ब्लास्टुला को अभी, ये इसको क्या करेगा, मेंटेन। ये कहां होंगे, दिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोलिफरेटिव फेज। अब इसी फेज में एक 14th ऑफ डे
बहुत इंपॉर्टेंट है ये 14th ऑफ डे, इसको बोलते हैं ओवुलेशन, ओवुलेशन फेज, ओवुलेशन फेज। 14th डे को ओवा रिलीज होता है। यहां से 14th डे को जो ओवा है वो रिलीज हो जाता है, किससे? डेवलपिंग फॉलिकल से और ग्राफियन फॉलिकल से। और उस कंडीशन को रिलीज होने के बाद कंडीशन को बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। ये हो गया ओवा, ये है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस लूटियम। अब कॉर्पस लूटियम ऑलरेडी टोल्ड यू रिलीज हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। तो बात पता चली कि 14th डे को जब ओवा रिलीज हो गया, मींस जो ओवुलेशन है, यहां ये नेक्स्ट हमारा चला पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये दिस इज प्रोलिफरेटिव फेज। और प्रोलिफरेटिव में 14th ऑफ डे रिलीज हुआ ओवा, और रिलीज ऑफ ओवा फॉर्म कॉर्पस लूटियम, पीछे बच गया वो कॉर्पस लूटियम, ओवा रिलीज हो गया। अब बताए थे कि 14th डे को जो ओवा रिलीज हुआ, हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा? अभी आपको बताया प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, देन इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर ऑफ फीमेल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 14th ऑफ डे। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब जैसे बताया ओवुलेशन फेज, बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ एनटीएससी में भी आ चुका है कि ओवुलेशन फेज में क्या होता है, ये ओवुलेशन फेज कौन सा होता है। तो जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, दैट इज द फर्स्ट डे, उससे 14वें दिन 14th ऑफ डे ओवा रिलीज हो जाता है फीमेल से। और यहां पर ध्यान रखेंगे, अब फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज जब करेंगे तो ओवा के जो एक होता है फर्टिलाइजेशन पीरियड, ओवा का जस्ट अभी बता रहा था कि 14th ऑफ डे पर क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाएगा, ओवा रिलीज होगा। जो ही ओवा रिलीज हुआ तो ओवा का जो फर्टिलाइजेशन, यहां पर ओवा आ जाएगा। ओवा का एक होता है फर्टिलाइजेशन टाइम, फर्टिलाइजेशन पीरियड, और एक होता है सर्वाइवल पीरियड। थोड़ा सा फर्क है दोनों चीजों में कि ओवा का सर्वाइवल पीरियड तो है 72 आवर्स, यानी ओवा रिलीज होने के 72 घंटे तक, 72 आवर्स तक जिंदा रहेगा, और 48 आवर्स तक फर्टिलाइज करेगा। हालांकि बहुत परफेक्ट तो नहीं है, बट बायोलॉजिकल हम इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स 13th ऑफ डे और 12th डे और 14th डे, 15th डे, 16th डे, यदि इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इस पीरियड को बोलते हैं रिस्की पीरियड, यानी इस टाइम फर्टिलाइजेशन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और इससे जो बच गया, जो बाकी टाइम बच गया 28 तक, तो उसको बोल दिया सेफ पीरियड।
यानी उस टाइम फर्टिलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, बट ये बायोलॉजिकल है, ऐसा भी देखा गया है कि इससे पहले और बाद में भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। देन तो बताया कि जो ही ओवा रिलीज होगा, हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते ही उस दौरान फीमेल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज मिलेगा। फिर इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जस्ट अभी बताने से नेक्स्ट फेज में फर्टिलाइजेशन यदि हो जाता है तो जो ओवा है वो फर्टिलाइज हो गया, कॉर्पस लूटियम डिजनरेट नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता रहेगा। इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन, ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी के दौरान ये कंटिन्यू चलता रहता है, और ऐसा देखने में आया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है। देन तो ये हो गया ओवुलेशन फेज। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आ जाएगा दैट इज 21 टू सॉरी दैट इज ऑफ 16, ये था 9 टू 15, 16 टू 28 डेज। अब यहां क्या इवेंट्स हो जाएंगे, और उसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। 16 टू 28 डेज, इसको बोला हमने सिक्रेटरी फेज। इसमें दो इवेंट होंगे, जस्ट बताया, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यदि क्या हो जाता है फर्टिलाइजेशन, इफ fertilization takes place, fertilization हुआ, then development of embryo, then development, fertilization होगा तो क्या होगा, ओवा और sperm fuse to form zygote, then embryo, और उसके बाद क्या बोल सकते हैं डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होगा। इफ नॉट, यदि नहीं हुआ तो बताया ना, अब यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और जो क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि कॉर्पस लूटियम का अब क्या होने वाला, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा, टूट जाएगा, एंड नाउ कॉर्पस लूटियम इज नोन एज, कॉर्पस लूटियम इज नोन एज कॉर्पस अल्बिकम, कॉर्पस अल्बिकम। कॉर्पस लूटियम को इस कंडीशन में डीजनरेट होने के बाद, डीजनरेट कब हुआ, इफ नॉट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस देन डीजनरेशन, दिस इज नोन एज कॉर्पस एल्बिकन, और कॉर्पस एल्बिकन हो गया तो इस केस में प्रोजेस्टेरोन लेवल है, लेवल फॉल, एंड स्टार्ट ऑफ अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग फिर स्टार्ट हो जाएगी। एंडोमेटेरियम की जो बात आपको बताई, एंडोमेटेरियम क्या होगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी, एंडोमेटेरियम ब्रेकडाउन हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग टेक्स प्लेस, दिस इज आल्सो नोन एज विपिंग ऑफ ओवा, ओवा का रोना, विपिंग ऑफ ओवा, ओवा बाहर चला जाता है, और इस दौरान क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या हो जाता है, डीजनरेट। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आया, कॉर्पस एल्बिकन कब बनता है, इफ नॉट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉर्पस एल्बिकन, प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो डेवलपमेंट होगी, एंड ड्यूरिंग दिस, और ये जो पीरियड बताया था जो फिर मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा, और ये होता है 1 से 5 दिन का, फिर वही दोबारा से इवेंट्स आ जाएंगे, और ड्यूरिंग दिस फीमेल बॉडी से नियर अबाउट 50 टू 100 ml ब्लड रिलीज हो जाता है फीमेल बॉडी से ड्यूरिंग कंप्लीट पीरियड। तो यदि हम देखें एवरेज 1 डे नियर अबाउट 10 टू 20 ml ब्लड रिलीज होता है फीमेल बॉडी से ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो दीज आर द इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल और यू कैन से सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल। सेक्सुअल साइकिल की क्या थी, ये इवेंट्स थी। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन
change. Fertilization, and post fertilization. Post fertilization. As name indicate, what is fertilization? Fusion of male and female ova as well as sperm. Fusion of male and female gamete. Male and female gamete result to formation of zygote. Zygote. अब यहां देखें, पहले एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट to form zygote. This is known as fertilization. मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या बोला? फर्टिलाइजेशन. एंड रिजल्ट टू फॉर्मेशन ऑफ zygote, एंड zygote गिव राइज टू एम्ब्रियो. और जाइगोट ने क्या दे दिया? एम्ब्रियो. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नंबर ऑफ टाइम आप कह सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज एनटीएससी में क्वेश्चन आया, जिस तरह हमने डबल फर्टिलाइजेशन में देखा कि 7 सेल 8 न्यूक्लियाई कंडीशन थी. यहां पर क्या देखेंगे? ओवा इज एन कंडीशन, स्पर्म आल्सो एन कंडीशन, zygote is single cell 2n condition. Zygote is single cell 2n condition. diploid cell है ये zygote. zygote क्या है? diploid cell है. यानी 23 and 23 and this is 46. diploid cell का example zygote and fusion of male and female to give rise to a zygote, and the process is known as fertilization. इस process को बोलते हैं fertilization. You know where the fertilization takes place? Fertilization takes place in fallopian tube. fallopian tube में fertilization होता है. fertilization takes place in fallopian tube. ये कल सारी चीजें आपको डिटेल से बता चुके हैं. यहां पर आया स्पर्म, नंबर ऑफ स्पर्म आते हैं ऑन बोथ साइड्स. But only ova is a single, and fertilization takes place in ampulla region. fertilization होता है ampulla region में. आपके लेवल पर तो यही बात आएगी. fertilization होता है fallopian ट्यूब के कहां पर? ampulla में. लेकिन यदि और डिटेल से जानना चाहें, आप पे नहीं आएगा ये क्वेश्चन,
तो ये एम्पुला और जो इस्थमस का जंक्शन है एक्चुअल में, यदि क्लियर, बहुत ही क्लियर, बहुत ही डीप हम देखें तो एम्पुला, ये इनफंडिबुलम, ये फिम्ब्री थे, ये इनफंडिबुलम, ये इस्थमस, इसके जंक्शन पर होता है एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन। नहीं तो हम बोलते हैं एम्पुला और आपके एम्पुला ही आएगा, बट एक्चुअलिटी क्या है, जंक्शन पर होता है। और बोर्ड लेवल पर तो केवल ये बताएंगे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। जॉइंट फर्टिलाइजेशन हो गया, दिस इज अ फर्टिलाइजेशन। अब आगे बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज की, फर्टिलाइजेशन के बाद भी कुछ होगा। ये फर्टिलाइजेशन हुआ, अब यहां देखते हैं स्पर्म एंड ओवा फ्यूज, दिस गिव्स जाइगोट, यहां बन गया अब जाइगोट, और केवल एक ही जाइगोट बनता है, सिंगल जाइगोट बनता है। मींस फर्टिलाइजेशन एक स्पर्म के साथ करेगा, जो फर्टिलाइजेशन किया, हम स्पर्म और ओवा की स्ट्रक्चर वगैरह में सब देखेंगे ये सब चीजें। तो जो ही ये फर्टिलाइज किया तो एक लेयर, केमिकल लेयर बन जाती है, जोना पेलोसिडा कोरोना रेडिएटा इसकी लेयर होती है ओवा की, तो एक लेयर बन जाती है और स्पर्म आते रहेंगे लेकिन वो अनइफेक्टिव हो जाएंगे, कोई काम वहां नहीं कर पाएंगे। जाइगोट, आफ्टर जाइगोट, अब पढ़ रहे हैं हम क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट fertilization, then after this cleavage takes place, जाइगोट में स्टार्ट हो जाती है क्लीवेज। क्लीवेज मीन 1 to 2 सेल, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज स्टार्ट हो गए, क्लीवेज, क्लीवेज टेक्स प्लेस, क्लीवेज हो गई, यहां से स्टार्ट हो जाती है क्लीवेज, क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है 1 to 2, then 2 to 4, 4 to 8, 4 to 8 stage, 8 to 16, ये देखिए यहां से 4 to 8, 8 to 16 और 16 स्टेज, 16 to 32, 64, इस तरह स्टेज बढ़ती रहेंगी। और 16 to 32 स्टेज जब आ जाती है, दैट कंडीशन इज नोन एज ब्लास्टुला। मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टुला कंडीशन में ही क्या होगा, इम्प्लांटेशन। यू नो व्हाट इज इम्प्लांटेशन, यहां आकर ये अटैच हो जाता है इन ब्लास्टुला कंडीशन। तो यहां प्रोसेस हुई कौन सी, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ blastula to wall of uterus, अटैचमेंट हो जाना wall of uterus, that is known as implantation, that is known as implantation। और ये implantation है, ये after fertilization of 7 days, यानी 1 week के बाद इम्प्लांटेशन हो जाती है, कहां पर, इन वॉल ऑफ द यूट्रस। और यूट्रस की भी कौन सी वॉल, एंडोमेट्रियम।